11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या डिसीजन दे दिया कि उसके अगेंस्ट दिल्ली के सिटीजन सड़कों पर आ गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सारे स्टे डॉग्स को रोड से हटाकर शेल्टर होम्स में रख दिया जाए। इंडिया में लगभग 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा स्टे डॉग्स हैं। हर साल इंडिया में 1.8 करोड़ से ज्यादा रेबीज के केसेस होते हैं और इसी वजह से 18 से 20 हजार डेथ्स होती हैं। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर माधवन ने एक पेंडिंग पिटीशन की हियरिंग के दौरान ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्टे डॉग्स को रोड से हटाकर शेल्टर्स में रख दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शेल्टर्स में प्रॉपर स्टाफ, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन फैसिलिटी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकली बात की, स्टे डॉग्स को रोड से हटाकर शेल्टर्स में रखा जाए, उन्हें वैक्सीनेशन मिले, फूड मिले और उनकी केयर हो। इससे पेडेस्टेरियंस और बच्चों के लिए डॉग बाइट्स का रिस्क कम हो जाएगा और डॉग्स की कंडीशन भी बेटर हो जाएगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब बात इतनी क्लियर और बेनिफिशियल लग रही थी तो लोग प्रोटेस्ट करके सड़कों पर क्यों आ गए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नाराजगी क्यों दिखाई। दोस्तों, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को डिटेल में देखें तो कोर्ट ने स्टे डॉग्स को रिमूव करने के लिए 8 वीक यानी 56 दिन का टाइम दिया है। दिल्ली में स्टे डॉग्स की संख्या 6 लाख के आसपास मानी जाती है और कुछ एस्टिमेट इसे 10 लाख तक बताते हैं। इतने कम टाइम में इतने डॉग्स को पकड़ना एक बड़ा चैलेंज है और मान लीजिए पकड़ भी लिया तो सवाल है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतने शेल्टर्स हैं जहां वो 6 से 10 लाख डॉग को रख सकें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना एक्सट्रीमली कॉस्टली है। एस्टीमेट के हिसाब से पर डॉग पर डे लगभग 110 रुपए का खर्चा आएगा। अगर दिल्ली में 10 लाख डॉग को शेल्टर्स में रखा जाए तो ये खर्चा रोज का 11 करोड़ और सालाना 40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये फिगर दिल्ली गवर्नमेंट के बजट का लगभग आधा है और इसके शेल्टर्स की कंस्ट्रक्शन, स्टाफिंग और यूटिलिटीज पर और भी खर्चा आएगा। सबको पता है कि गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा एक्सपेंडिचर बियर करने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे में शेल्टर्स में ना प्रॉपर फूड मिलेगा, ना वैक्सीनेशन, ना ही केयर हो पाएगी। रिजल्ट ये होगा कि डॉग्स की कंडीशन सड़कों से भी बदतर हो जाएगी। सवाल ये भी है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्सेज के असेसमेंट किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। इसी केयरलेस अप्रोच की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लगे और जजमेंट को क्रिटिसाइज भी करने लगे। असल सवाल यह है, क्या बच्चों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डॉग्स की राइट टू लाइफ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक है, मास स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और प्रॉपर प्लानिंग। डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में बंद कर देना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्सेशन है। दिल्ली के ये डॉग केसेस सिर्फ एक डॉग का इशू नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। क्या हम सिक्योरिटी चाहते हैं या कंपैशन या दोनों के बीच का बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। तब तक दिल्ली वेट कर रही है और सड़कों पर बैठे ये डॉग्स भी।